तो अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस नई ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और आज का जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए तो है ही है, वीकेंड बिजनेस के लिए तो है ही है। साथ में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं वहां पे भी अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज का टॉपिक आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, एक सवाल से मैं शुरुआत करता हूं आज के टॉपिक की, और वो सवाल ये है कि किसी भी क्षेत्र में कौन से लोग कामयाब होते हैं, कौन से वो व्यक्ति होते हैं जो किसी भी क्षेत्र के अंदर सफल होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं। जो मैं अभी बताऊंगा ये सारी चीजें भी उसके अंदर आती हैं, लेकिन उसमें एक वर्ड को अगर हम अलग निकालें ना तो आपको पता लगेगा कि वो वर्ड अगर कोई पकड़ के चलता है तो बाकी सारी क्वालिटी धीरे धीरे वो अपने अंदर खुद ही डेवलप कर लेता है। और वो वर्ड है सीरियस होना। एक सीरियस व्यक्ति जब अपने प्रोफेशन के प्रति कोई भी काम जब हम करते हैं उसके प्रति जब सीरियसनेस किसी इंसान में आ जाती है ना, वो उस काम के प्रति जब सीरियस हो जाता है तब उस काम के अंदर वो बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या आप आज वीकेंड को कर रहे हैं या नेटवर्क बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं और यहाँ से आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप सभी लोगों को अपने आप से करना है कि क्या आप इस इंडस्ट्री को लेके, इस बिजनेस को लेके, इस व्यापार को लेके सीरियस हैं? अगर आपका आंसर हाँ होता है तो आपकी सफलता कहीं ना कहीं यहाँ पे पक्की मानी जाती है कि आज नहीं तो कल अगर आप लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो आप सीरियस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो एक दिन आप इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस में, इस कंपनी में जरूर कामयाब। लेकिन सीरियस एक वर्ड नहीं है, सीरियस की बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। केवल ये कह देना हाँ मैं सीरियस हूँ, है ना, ये तो बहुत आसान है। अभी अगर मैं यहाँ पे अगर हैंड रेज कराऊं कि कितने लोग वीकेंड को लेके सीरियस हैं, तो सभी लोग हाथ खड़ा कर देंगे कि हम सीरियस हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि मैं सीरियस नहीं। हम कभी मीटिंग ट्रेनिंग में भी जाते हैं, हम पूछते हैं जी कितने लोग सीरियस हैं इस बिजनेस को करने के लिए, सभी लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसमें से मैक्सिमम लोगों के तो महीनों महीनों भर चेक ही नहीं बनते। कुछ लोग अगले सेमिनार में ही नहीं आते हैं। कुछ लोग कुछ समय काम करने के बाद इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं। तो सीरियस एक शब्द नहीं है, सीरियस के अंदर बहुत सारी चीजें जब मिलती हैं तब सीरियसनेस आती है। तो ऐसी क्या क्वालिटी है, वन टू वन आज मैं आपसे चर्चा करूंगा और आप उनको लिखिए, आप उनको नोट डाउन कीजिए और साथ में अपने आप को चेक कीजिए कि इनमें से किस चीज के अंदर अभी कमी है और किस चीज के अंदर आपको काम करना है। सारी क्वालिटी एकदम से आप अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते, ये मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है। लेकिन जब आपको ये पता लग जाएगा कि ये सारी क्वालिटी चाहिए सफल होने के लिए, तो एक एक करके अपने अंदर बदलाव लेके आया जा सकता है ना। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अगर सारी चीजों को आप लिख लेंगे, समझ लेंगे, तो आने वाले वक्त में आप भी एक सीरियसनेस के साथ, एक सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर बन के, एक सीरियस लीडर बन के इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहली क्वालिटी जो मैं बताता हूँ कि कोई आदमी अपने काम के प्रति कितना सीरियस है, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज होती है, सीरियस जो व्यक्ति होता है ना वो ड्रीमर होता है। उसके सपने होते हैं, वो अपने सपनों के लिए काम करता है। और नेटवर्क बिजनेस तो हम सीधा सा एक ही बात बोलते हैं कि नेटवर्क बिजनेस तो उन्हीं लोगों के लिए जिनके सपने, थोड़ी बहुत जरूरत अगर आपको पूरी करनी है, थोड़ी बहुत इच्छाएं अगर आपको पूरी करनी है, उसके लिए नेटवर्क बिजनेस नहीं होता है। मैं कई बार अपनी मीटिंग में बोल चुका हूँ, उसके लिए आप अपनी जो नौकरी कर रहे हैं उससे आपकी जरूरतें छोटी मोटी आज पूरी हो जाती हैं, छोटी मोटी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन उन जरूरतों और उन इच्छाओं से ऊपर उठ के अगर जीवन में आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो, जिसको हम ड्रीम बोलते हैं, जिसको हम सपना बोलते हैं, जो आज की डेट में आप ये सोचते हैं कि यार ये शायद मैं नहीं ले सकता, ये शायद मेरे किस्मत में नहीं है, ये चीज मेरी किस्मत में नहीं है, वो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप नेटवर्क बिजनेस कर सकते हैं। तो ड्रीमर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, जो बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं उनके अंदर एक बेसिक क्वालिटी ये होती है कि वो ड्रीमर होते हैं। वो बड़े बड़े सपने देखने वाले होते हैं। और जो आदमी सपने ही नहीं देखता है, तो मेरे हिसाब से तो जिंदा ही नहीं, है ना। एक एक अगर जानवर की हम बात करें तो जानवर के कोई ड्रीम थोड़ी होते हैं, दाल रोटी खाना, ये सब कुछ तो जानवर का भी चल जाता है। भगवान ने हमें इंसान बनाया है, सोचने समझने की क्षमता दी है, कुछ नई चीज इजाद करने की हम लोगों को क्षमता दी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करने की हम लोगों को क्षमता दी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने की हम लोगों को क्षमता दी है, फीलिंग्स दी है, हम लोगों को फीलिंग्स दी है।
एक एहसास दिया है कि ये चीज़ प्राप्त होगी, तो कितनी खुशी हो सकती है और ये चीज़ हमसे दूर हो जाएगी, कितना दुःख हो सकता है। यानी कि वो सेंस जो जानवर में नहीं होता, वो सारा सेंस इंसान को, आपको और हमको देके भगवान ने भेजा है। तो अगर ड्रीमर नहीं है एक इंसान, तो फिर तो समझ लीजिए वो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ काट रहा है। तो अगर आप नेटवर्क बिज़नेस में सफल होना चाहते हैं, अगर आप इस बिज़नेस में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहली क्वालिटी जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, वो क्वालिटी है, आपको सपने देखने वाला बनना पड़ेगा। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, आप ये भी कह सकते हैं कि कौन-सा ऐसा इंसान है जिसके सपने नहीं होते? मैं खुली आँखों से सपने देखने की बात कर रहा हूँ। मैं सोते हुए जो सपने आते हैं, ये ऐसे सपने जो आपसे कोई पूछे कि क्या आप ये चाहते हैं? आप कहें, "हाँ जी, चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ।" लेकिन ज़रा-सी दिक्कत आती है आपको, "अरे छोड़ो सब, वो सपना अपना सब भूल गए हम, नहीं चाहिए अपने को।" है ना? उस सपने की बात नहीं कर रहा। जो मजबूत सपना हो, जो पक्का सपना हो कि हाँ यार, ये मुझे चाहिए और उस सपने के लिए आप कुछ भी कर गुज़रने के लिए तैयार हो, उसको ही तो ड्रीम बोलते हैं ना। कि भई ये चीज़ मुझे चाहिए, उसके लिए अब कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़े, कितना भी टाइम देना पड़े, कितना भी सीखना पड़े, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो अगर ऐसे कुछ सपने आपके हैं, तो आप इस बिज़नेस में 100% कामयाब होंगे और अगर ऐसे कुछ सपने नहीं है, तो आज टाइम है, आज से शुरू कीजिए, डायरी लीजिए, पेन लीजिए, अपने वो सपने लिखिए, जो अपने और अपने परिवार के आप पूरे करना चाहते हैं। एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए, आसान मैं बना देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले आप ये लिखिए कि आप जो काम कर रहे हैं, उस काम से क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं, जो आज तक आप प्राप्त नहीं कर पाए और जीवन में चाहते हैं और प्राप्त नहीं कर पाए। तो वो जो प्राप्त नहीं कर पाए, वो छोटा ड्रीम आपका हो सकता है। तो उसको आप नोट डाउन करें, जब आप लिखेंगे कि भई मैं ये चीज़ प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, वो सारे आपके छोटे-छोटे ड्रीम हैं। और फिर कुछ बड़े ड्रीम होते हैं, तो डायरी में लिखिए कि भई अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं ये भी चाहूँगा, ये भी चाहूँगा, ये भी चाहूँगा, ये भी चाहूँगा। जब ये सोच आप पाएँगे ना कि ये मेरी चाहत है, ये मेरी चाहत है, तभी तो उसके लिए काम कर पाएँगे। जिसके सपने ही नहीं है, वो क्यों काम करेगा? जो दिन-रात मेहनत करते हैं, जो दिन-रात भागते हैं, वो कौन से लोग होते हैं? जिनके सपने होते हैं, जो अपने को, अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ़स्टाइल देने के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ज़िंदगी देना चाहते हैं, वही तो मेहनत करेंगे, वही तो काम करेंगे, वही तो घर से निकलेंगे। लेकिन जो इंसान जिसके कोई सपने ही नहीं है, जो अपने आज में खुश है, जो 10,000 की नौकरी में खुश है, जो 20,000 से ज़्यादा कभी ज़िंदगी में कमाने की सोचता ही नहीं है, जो कहता है कि बस मेरे को तो आज जो जीवन मिल रहा है, बस मैं संतुष्ट हूँ, मेरा परिवार संतुष्ट है या नहीं है उससे मुझे मतलब नहीं है। सर मैं संतुष्ट हूँ सर, है ना? तो ऐसे इंसान को हम ड्रीमर नहीं बोलते हैं। ड्रीमर वो होता है जो अपने और अपने बच्चों को, अपने परिवार की तकरीबन-तकरीबन जो ख्वाहिशें हैं, जो उनकी इच्छाएँ हैं, है ना? वो कम से कम वो तो पूरी कर पाए। तो आज जो हम नौकरी, जो बिज़नेस कर रहे हैं दोस्त, उससे बेसिक नीड भी पूरी ढंग से नहीं होती है। तो ड्रीम की तो आप बातें ही छोड़ दीजिए। कल भी हमारी बिल्डिंग में जब मीटिंग थी तो मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था तो एक व्यक्ति थे, जो कह रहे थे यार बच्चों के लिए ना बच्ची लड़की के लिए एजुकेशन लोन लेना है। तो एजुकेशन लोन लेने के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज रख रहे हैं। यानी कि प्रॉपर्टी को बैंक को वो मॉर्टगेज रख रहे हैं, बैंक को एक तरीके से बैंक के सपुर्द कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में उनको एजुकेशन लोन मिलेगा। यानी कि जीवन में उन्होंने इतना काम किया नहीं, इतना पैसा कमाया ही नहीं है कि उनके पास इतना बैंक बैलेंस हो कि बच्चे को आराम से वो एजुकेशन करा पाएँ। तो आपकी और हमारी आर्थिक स्थिति भी आने वाले वक़्त में ऐसी होने वाली है, कल को आपके बच्चे बड़े होंगे, उनको जब आपको एजुकेशन अच्छी दिलवानी होगी और आपके पास भी पैसा नहीं होगा, तो आपको भी अपना मकान गिरवी रख के लोन लेना पड़ेगा बैंक से, जैसे वो आदमी ले रहा है। चलो उसके पास तो है प्रॉपर्टी, तो वो गिरवी रख के लोन ले रहा है। आप में से तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे दोस्त जिनके पास प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। तो ऐसे में क्या आप आने वाले वक़्त में अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएँगे? तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि ड्रीमर होना इंसान का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ड्रीमर होता है वो फिर अपने काम के प्रति सीरियस होता है। वो कोई भी काम करता है ना बहुत सीरियसनेस के साथ काम करता है क्योंकि उसको अपने सपने दिखाई दे रहे होते हैं कि मुझे ये सपने पूरे करने हैं। कोई भी आपका सपना हो सकता है, एक बाइक आपका सपना हो सकता है, एक कार आपका सपना हो सकता है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना आपका सपना हो सकता है, अपनी वाइफ को अच्छी लाइफ़स्टाइल देना आपका अपना सपना हो सकता है, एक अच्छा-सा मकान बनाना आपका सपना हो सकता है, विदेश यात्रा परिवार को लेके जाना ये आपका सपना हो सकता है, लोगों की मदद करनी है समाज में ये आपका सपना हो सकता है। बहुत सारे सपने हैं, है ना? माँ-बाप को तीर्थ यात्रा करानी है ये आपका सपना हो सकता है, लोग नहीं करा पाते। लोग अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाते। लोग छुट्टियों के अंदर अच्छी जगहों पे जाके अपनी उस छुट्टियों का आनंद नहीं ले पाते, है ना? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इ इन इनको हम छोटे-छोटे ड्रीम बोलते हैं और बड़ी ड्रीम तो फिर ड्रीम की तो कोई
अंत ही नहीं है, जितने मर्ज़ी आप ड्रीम ले लेकिन एटलीस्ट कम से कम ऐसे तो ड्रीम हो कि एक टेंशन फ्री, एक अच्छी लाइफ़ को आप और आपका परिवार जी पाए। तब होती है किसी काम की शुरुआत, तब आती है बड़ी अचीवमेंट, लेकिन सपने ही नहीं है। या है, सोच तो मैं बहुत बड़ा-बड़ा रहा हूँ, लेकिन ज़रा-सा चैलेंज आते ही मुझे प्रॉब्लम आ जाती है और मैं घर बैठ जाता हूँ। मैं अपने सपनों के ऊपर मिट्टी डाल देता हूँ, उन सपनों को मैं भूल जाता हूँ, पीछे छोड़ देता हूँ, तो फिर मेरे सपने नहीं। तो सबसे पहली चीज़ जो सीरियस लोग होते हैं अपने काम के प्रति, वो ड्रीमर भी होते हैं। तो अपने अंदर ड्रीमर्स वाली क्वालिटी को आपको पैदा करना पड़ेगा, तब आप एक बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर पाएँगे। तो आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक डायरी पेन में अपने 10 ड्रीम, मैं हर बार बोलता हूँ, अपने 10 ड्रीम ज़रूर लिखें। अजीब लगेगा आपको, है ना? लिखते समय बिल्कुल भी डरे नहीं कि ये मेरा पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लिखने में तो कुछ नहीं जा रहा है। तो 10 ड्रीम आपको ज़रूर लिखने चाहिए कि आने वाले वक़्त में वीकेंड में मेहनत करने के बाद ये 10 ड्रीम मैं वीकेंड से पूरे करूँगा या करूँगी। और जिसकी लिखने की ही हिम्मत नहीं हो रही है, तो ये निश्चित कर दिया आपने कि जीवन में वो सपने कभी आपके पूरे भी नहीं हो सकते। जिसकी लिखने की हिम्मत नहीं हो रही, वो करने की हिम्मत कहाँ से कर पाए? है ना? इस मीटिंग के बाद भी अगर आप डायरी पेन नहीं उठाते हैं और डायरी पेन उठा के अगर आप अपने 10 ड्रीम लिखते नहीं हैं, तो फिर इस मीटिंग में भी आने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। जिस इंसान का अपने ड्रीम लिखने के की भी ताकत नहीं है, तो वो अचीव तो कर ही नहीं पाएगा, ये तो उसने निश्चित ही कर दिया है। तो ड्रीमर होते हैं। दूसरा, जो सीरियस लोग होते हैं ना, खासकर नेटवर्क बिज़नेस की अगर मैं बात करूँ, तो वो गुड लर्नर होते हैं, गुड स्टूडेंट होते हैं। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप गुड लर्नर हैं? अभी ये जो मीटिंग मैं आपको दे रहा हूँ, इस मीटिंग के बीच में क्या ये लाइव सुन रहे हैं आप, है ना? क्या अंदर बाहर तो नहीं हो रही? इस मीटिंग को सुनते-सुनते कुछ और काम में आप बिज़ी तो नहीं? हाँ, किसी के साथ अगर कोई जॉब पे है, कोई अपने काम पे है, कान में लीड लगा के सुन रहा है, उसको छूट दी जा सकती है। लेकिन आप अपने घर में बैठे हैं या कहीं ऐसी जगह बैठे हैं, जहाँ भई आपको पर्सनल कोई काम नहीं है। तो क्या इस मीटिंग को आप ध्यान से सुन रहे हैं? जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, क्या उसको आप नोट कर रहे हैं? क्या इस मीटिंग के बीच में आप फ़ेसबुक भी देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप भी देख रहे हैं? किसी की कोई कॉल आएगी, उस कॉल को भी आप सुन लेंगे, उतनी देर जो भी चलेगा वो आपका निकल जाएगा, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? अगर ऐसा है तो आप गुड लर्नर नहीं हैं, आप गुड स्टूडेंट नहीं हैं। जो आदमी 1 घंटे की मीटिंग, अब जैसे मैं 8 बजे से लेके 9 बजे तक मीटिंग देता हूँ आपके बीच में। अब इसके बीच में ना मैं फ़ेसबुक देखूँगा, इसके बीच में ना मैं व्हाट्सएप सुनूँगा, इसके बीच में अगर मैं कोई कॉल आएगी मैं कॉल भी नहीं सुनूँगा। बाय चांस अगर कोई कॉल कर देगा अभी बीच में, तो मैं उसको ये बोलूँगा, भाई साहब जूम चल रही है, बाद में मैं आपसे बात करूँ। बीच में कोई कॉल नहीं। इससे उसको ये भी तो लगेगा ना यार मैं बिज़ी हूँ। लेकिन आप लोगों के बीच में कोई कॉल आएगी, आप तुरंत उठा लेंगे, है ना? फिर उससे 10-15 मिनट बात करते रहेंगे। आप उसको बताएँगे भी नहीं कि मैं एक बहुत सीरियस ज़ूम मीटिंग के अंदर हूँ, जहाँ पे मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। भाई मैं 1 घंटे के बाद तुमसे बात करूँगा। बीच में जब कॉल आती है, आप कह के तो देखिए लोगों को, लोगों के दिमाग पे बहुत असर पड़ेगा यार, ये इंसान कौन-सी ज़ूम मीटिंग सुन रहा है, जिसमें 1 घंटे के बाद ये मुझसे बात करे। हम तो फ्री दिखाते हैं लोगों को, मैं फ्री हूँ, है ना? जब मर्ज़ी मुझे कॉल कर लीजिए, जब मर्ज़ी मुझसे बात कर लीजिए, मैं फ्री हूँ। और ऐसा इंसान जीवन में कभी सफल नहीं होता, जो हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल होता है, अपने टाइम की वैल्यू जो आदमी नहीं समझता है, वो इंसान जीवन के अंदर कभी सफल नहीं होता है। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आप गुड लर्नर हैं, अच्छे श्रोता हैं, किसी की भी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। अगर आप अच्छे श्रोता नहीं हैं, आप मीटिंग में आते हैं, लेकिन मीटिंग में जो बातें बताई जाती हैं, वहाँ आपका ध्यान नहीं होता है। सेमिनार में आते हैं, सेमिनार में जो बातें बताई जाती हैं, ट्रेनिंग में जो बातें बताई जाती हैं, इवेंट में जो बातें बताई जाती हैं, अगर उनको आप ध्यान से सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, आप एक अच्छे लर्नर नहीं हैं। और जो आदमी एक अच्छा लर्नर नहीं होगा, वो एक अच्छा स्टूडेंट भी नहीं बन सकता, और जो अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता, वो अच्छा टीचर भी नहीं बन सकता। कहते हैं एक अच्छा स्टूडेंट ही एक अच्छा टीचर बनता है। तो सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा ना, और स्टूडेंट से पहले सबसे पहले आपको अच्छा लर्नर यानी अच्छा श्रोता वाले गुण आपको अपने अंदर लेके आने पड़ेंगे। किसी भी बात को बहुत ध्यान से सुनना, समझना, है ना? उसके बाद जीवन में अप्लाई करना। जब जीवन में लगातार अप्लाई करेंगे तो एक अच्छे टीचर भी आप बन जाएँगे। फिर आप लोगों को वही चीज़ें समझा सकते हैं, क्योंकि आपने उस चीज़ को कई बार किया है। उससे आपको फ़ायदा हुआ है, फिर कई लोगों को आप उस चीज़ को बता सकते हैं, जैसे आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो अपने आप को चेक कीजिए, आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप वीकेंड में काम कर रहे हैं, तो वीकेंड का मार्केटिंग प्लान क्या आपको आता है? वीकेंड के प्रोडक्ट के बारे में क्या आपको नॉलेज है? वीकेंड की कैलकुलेशन के बारे में क्या आपको नॉलेज है? जैसे आज हमारे एक लीडर का हमारे पास फ़ोन आया, उनके साथ एक लीडर जुड़े हैं और वो जुड़ गए और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। उनको प्लान भी समझाया गया है,
लेकिन फिर भी उनको एक चीज़ समझ में नहीं आई है, कैरी फॉरवर्ड वाली चीज़ समझ में नहीं आई है। पिछले महीने जो उन्होंने काम किया, एक लेग में ही ज़्यादा काम किया, दूसरे में उन्होंने कम काम किया। तो हमारा तो टर्नओवर बेस्ड बिज़नेस है। हमारा तो जितना बिज़नेस वॉल्यूम है, वो सारा पैसा बढ़ जाता है, कैरी फॉरवर्ड तो होता ही नहीं है यहाँ पे। और कैरी फॉरवर्ड होगा तो कैपिंग भी होगा, ये भी आपको मालूम है ना? तो उन्होंने कभी भी सीरियसली प्लान को बैठ के समझने की कोशिश ही नहीं की है। और जब आप प्लान को बैठ के समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल जो हैं आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। वो ब्रेकर का काम करेंगे, आपकी स्पीड कभी काम करने की बढ़ नहीं पाएगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक अच्छा स्टूडेंट आपको बनना है, तो प्लान की नॉलेज आपको है या नहीं है? प्रोडक्ट की नॉलेज आपको है या नहीं है? इंडस्ट्री की नॉलेज है या नहीं है? कैलकुलेशन कैसे है, कैसे इनकम आपको आती है, इसकी नॉलेज है या नहीं है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लोग जब आपको ऑब्जेक्शन देंगे इस बिज़नेस के प्रति, मना करेंगे, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, वो माइंडसेट आपका है या नहीं? ये सब लर्निंग एटीट्यूड के अंदर आते हैं ना, इनको सबको सीखना पड़ता है। रातों-रात किसी को नहीं आता, लेकिन धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आएँगी। तो सीरियस लोग कौन होते हैं? जो हमेशा लर्निंग एटीट्यूड के साथ काम करते हैं। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अपनी अपलाइन की, मैनेजमेंट की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, नोट डाउन करते हैं, जीवन में उतारते हैं और फिर अपनी टीम में सिखाते हैं। उनको बोलते हैं हम एक अच्छा स्टूडेंट है। तो अपने आप को चेक कीजिए, अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो अपने आप को ये वाला पॉइंट ज़रूर चेक कीजिए, क्या आप एक अच्छे लर्नर हैं, ध्यान से बातों को सुनते हैं या अपने दिमाग से काम करते हैं। बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो सुनते तो हैं, अपलाइन की महसूस कराते हैं मैनेजमेंट को, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मीटिंग में भी पूरे बैठे रहते हैं। लेकिन जब फील्ड में वो उतरते हैं, मीटिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो वहाँ पे वो अपने तरीके, अपने दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। उनको लगता है यार वो तो जो बोला था वो तो बहुत साधारण सी बात है। मैं जो करूँगा ये बहुत बढ़िया है। और ऐसे लोगों को कभी भी बड़े रिजल्ट नहीं मिलते हैं, क्योंकि नेटवर्क बिज़नेस का एक पर्टिकुलर सिद्धांत है, पर्टिकुलर एक एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को, उन बेसिक्स को जब आप फॉलो करेंगे, तो आपके लिए काम करना आसान होगा। तीसरी जो क्वालिटी होती है सीरियस लोगों में, वो हार्ड वर्कर होते हैं, वो मेहनती होते हैं। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप मेहनती हैं? क्या आप हार्ड वर्कर हैं? अगर वीकेंड को आपने स्टार्ट किया है, तो डेली किसी न किसी को वीकेंड के बारे में बताते हैं। अगर कोई आपके साथ जॉइन हो गया है, क्या आप उसकी लिस्ट बनवाते हैं? फिर उस व्यक्ति के साथ फील्ड में जाके उतर के उसके मार्केटिंग प्लान करवाते हैं? या केवल 2-4 लोगों को जोड़ दिया और आप इंतज़ार में बैठे हैं कि अब ये काम करेंगे और पैसा आएगा? तो फिर आप हार्ड वर्कर नहीं। देखिए, बड़ी अचीवमेंट चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, तो इस बिज़नेस में बाहर निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है, अपनी टीम को सँभालना पड़ता है, नेटवर्क को क्रिएट करना पड़ता है, नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ता है, नेटवर्क को एजुकेट करना पड़ता है। कई लोग नेटवर्क क्रिएट करने में लगे रहते हैं, नेटवर्क को बिल्ड करने में लगे रहते हैं, एजुकेट ही नहीं करते हैं। और जब तक आप नेटवर्क बिल्ड करने में लगे रहोगे, एजुकेट नहीं करोगे, वो बिल्ड होता रहेगा, छूटता रहेगा, होता रहेगा, छूटता रहेगा, क्योंकि आपने टीम को एजुकेट नहीं किया है। और अपने घर पे रह के, घर में बैठे-बैठे कभी भी बड़ी अचीवमेंट नहीं आ सकती है। अगर आप 1 लाख रुपए का सपना देख रहे हैं महीने का दोस्त, तो 1 लाख के हिसाब से आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 1 लाख के हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं तो बोलता हूँ कि नेटवर्क बिज़नेस में अगर आप चाहते हैं बहुत बड़ा पैसा आपके पास आए, नेटवर्क बिज़नेस में आप चाहते हैं आपका बहुत बड़ा नाम इस इंडस्ट्री के अंदर हो, नेटवर्क बिज़नेस में आप चाहते हैं कि आपको लोग आपके नाम से पहचानें, नेटवर्क बिज़नेस में आप चाहते हैं कि लोग आपको अपना आइडियल मानें, तो इसके लिए काम के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, तभी हो सकता है। इसके लिए ये बिज़नेस आपको पूरे हिंदुस्तान में घुमाएगा। अगर उस माइंडसेट के साथ अपने आप को आप खड़ा करते हैं इस बिज़नेस में, चलना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, तब ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अगर आप ये सोचते हैं नहीं, नहीं सर मैं घर छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, मैं अपना शहर छोड़ के सर बाहर कहीं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे तो बीवी-बच्चे सर जाने नहीं देंगे, मैं तो नहीं जा पाऊँगा सर। तो फिर आपका बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं हो सकता। हाँ, छोटी-मोटी इनकम कभी-कभार या रेगुलर आपको आती रहेगी, लेकिन बड़े नाम और बड़े पैसे तभी आते हैं जब अपना क्षेत्र, अपना राज्य छोड़ के हम बाहर निकलते हैं। किसी भी कंपनी को देख लो, वो तभी बड़ी होती है जो अपने क्षेत्र से बाहर निकलती है, जिसकी सोच ये होती है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारा प्रोडक्ट खरीदा जाए। कोई राजनेता होता है जो अपने, एक प्रधान है, वो तो अपने गाँव का ही इलेक्शन लड़ता है। उसकी सोच सिर्फ प्रधान बनने की है, लेकिन जिसकी सोच भैया विधायक बनने की है, वो फिर बड़े लेवल पे काम करता है। और जिसकी सोच आपकी क्या नाम है, प्रधानमंत्री बनने की होती है, फिर तो उसको पूरे देश की चिंता उठानी पड़ेगी, पूरे देश में घूमना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप हार्ड वर्कर हैं? क्या आप वीकेंड के अंदर वाक़ई जो एक्चुअल में मेहनत करनी चाहिए आपको डेली, क्या वो मेहनत आप कर रहे हैं? आपको खुद आंसर मिलेगा कि आपका बिज़नेस क्यों नहीं चल रहा, आप सीरियस हैं या नहीं हैं। कहने मात्र से कि मैं सीरियस हूँ सर, ऐसा नहीं होता है। अपने आप को चेक कीजिए कि आप हार्ड वर्कर हैं। प्लान दिखाना आता है तब भी आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं, तो आप हार्ड वर्कर कहाँ से हुए? ट्रेनिंग देनी आती है उसके बाद भी आप घर से निकल के अपनी टीम को ट्रेन नहीं कर रहे हैं।
फिर आप कहाँ से हार्ड वर्क करोगे? ज़ूम प्लान करना आता है, फिर भी अपनी टीम में आप ज़ूम प्लान नहीं कर रहे हो, फिर आप हार्ड वर्कर कहाँ से? ठीक है ना? सिर्फ स्टेज पे बोलने से, मीटिंग में बोलने से 4 शब्द, अच्छा, हम हार्ड वर्कर नहीं होते। हार्ड वर्क मतलब मेहनत, है ना? और मेहनत का मतलब वो मेहनत रंग लेके आए, आपका चेक बने, आपका पे आउट बने, आपका लेवल लगातार बढ़े, आपका नाम हो, आपके आपके पास शोहरत आए, उसको बोलते हैं हार्ड वर्क, है ना? मेहनत तो देखो गधा भी करता है, जानवर भी करता है। एक इंसान की मेहनत और जानवर की मेहनत में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। तो हमें इंसानों वाली मेहनत करनी है, जानवरों वाली मेहनत नहीं करनी है कि बस 2 वक़्त का जुगाड़ हो जाए। तो वो तो मेहनत आप अपनी नौकरी और बिज़नेस में कर रहे हो। उसके लिए फिर नेटवर्क बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क बिज़नेस तो ड्रीमर का काम है। तो बड़े सपने अगर आपके हैं, बड़ी इनकम आप चाहते हैं, तो आपको फिर सीरियस होना पड़ेगा। उसके लिए आप कड़ी मेहनत करनी है। ठीक है? उसके बाद जो सीरियस लोग होते हैं ना, ये विज़नरी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। ये आज के बारे में नहीं सोचते। कोई भी जो सीरियस व्यक्ति होगा, जो ड्रीमर होगा, जो बड़ी अचीवमेंट के लिए काम कर रहा होगा, वो विज़नरी होगा। वो 2-3 साल, 4 साल के बाद क्या प्राप्त होगा, 5 साल के बाद क्या प्राप्त होगा, उनकी सोच वहाँ पे होती है ना? और जो लोग अमीर नहीं बनते हैं, जो लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, वो आज में जीते हैं। उनको आज पैसा चाहिए, इसीलिए बोलते हैं एक मज़दूर डेली के लिए काम करता है ना? एक मज़दूर कुछ घंटे काम किया, जैसे आज मेरे घर के अंदर एक थोड़ा-सा पेंट कराना था, तो एक पेंट हमारा रेगुलर लड़का करता है, वो आया, उसने पूरे दिन काम किया और शाम को अपनी ₹500 की दिहाड़ी लेके चला गया, है ना? तो उसको डेली की ही नीड है। कुछ लोग हफ्ते भर के लिए काम करते हैं ना, जो बेलदार हो गए, वो हो गए हफ्ते की या 15 दिन के अंदर। नौकरी करने वाले महीने के लिए काम करते हैं, है ना? लेकिन जो बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, वो 4-4, 5-5, 10-10 साल का उनका विज़न होता है, बड़े विज़न के साथ काम करते हैं, वो लोग अमीर होते हैं। तो इस बिज़नेस में अगर आप आ गए हैं और आप विज़नरी नहीं हैं, आप दूरदृष्टि से काम नहीं कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि इस महीने मेरा कितना चेक आएगा, अगले महीने कितना चेक आएगा, है ना? अगर ये 3, 4, 5, 6 महीने में आप उलझे हुए हैं, तो फिर आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। कई लोगों को क्या होता है 2-3 चेक आते हैं छोटे-छोटे, वो निराश हो जाते हैं। तो वो विज़नरी लोग नहीं है, वो दूरदृष्टि वाले लोग नहीं है, है ना? उनको बस आज ही चाहिए कि इसी महीने मेरा कोई चमत्कार हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है। एक छोटा-सा बीज जब आप ज़मीन के अंदर डालते हो, क्या बीज डालते ही वो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, पौधा बन जाता है? नहीं। एक पौधे को पौधे बनने में शायद कम से कम 1-2 महीने लगते हैं और पेड़ को तो पेड़ बनने में कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। तो ये बिज़नेस तो पेड़ है। ये बिज़नेस जो व्यापार है, यहाँ पे तो एक बहुत मजबूत पेड़ आप बना रहे हैं कि एक बार आपने पेड़ लगा दिया, उसके बाद आप बैठे रहेंगे, ये फल देता रहेगा। तो उसके लिए तो सर विज़नरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर विज़नरी हुए तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर नेटवर्क बिज़नेस और वीकेंड में अगर आपको सफल होना है, तो एक बड़े विज़न के साथ, बड़ी सोच के साथ, बड़ी दूरदृष्टि के साथ आपको काम करना कि 2 साल के बाद, 1 साल के बाद की पिक्चर आपको देखनी पड़ेगी, कितने बड़ा चेक आपको आएगा, उस टाइम आपकी लाइफ कैसे होगी। शुरुआती जो इनकम आती है, मैं तो शुरू से ही एक बात बोलता हूँ, जब से मुझे नेटवर्क बिज़नेस समझ में आया था कि स्टार्टिंग की जो 6 महीने की, 8 महीने की, 1 साल की जो इनकम होती है ना, वो छोटी इनकम होती है। आपको काम करना नहीं आता है, आपको फील्ड में किस तरीके से टीम बिल्ड की जाती है, वो नहीं आता है, लोगों को समझाना आपको नहीं आता है, या आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं, उनको डुप्लीकेट होने में टाइम लगता है। इसलिए 6 महीने, 8 महीने, 1 साल और कई लोगों को 2-2 3-3 साल भी लग जाते हैं एक अच्छी टीम डेवलप होने में। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, कई लोगों को 2-2 3-3 साल भी लग जाते हैं एक अच्छी टीम डेवलप होने में, है ना? क्योंकि वो सीखना पड़ता है सारी चीज़। लेकिन उसके बाद तो फिर बहुत बड़ी चीज़ें आती हैं। तो वो 2-3 साल का माइंडसेट आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो 2-3 साल का माइंडसेट नहीं है और शुरुआत में जो छोटी-छोटी इनकम आती है, जो मैं बोलता हूँ, वो स्टाइपेंड होता है ना? वो स्टाइपेंड होता है। जैसे स्कूल में बच्चा अच्छा पढ़ता है, तो स्कूल वाले, कॉलेज वाले उसको स्टाइपेंड के रूप में कुछ पैसा देते हैं। उसकी फीस माफ हो जाती है ना, कुछ उसको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है खर्चे पानी के लिए, क्योंकि वो अच्छा पढ़ रहा है। वो इनकम नहीं है, वो स्टाइपेंड है। सेम इस बिज़नेस में जब शुरुआत में आप काम करते हो, जो छोटे-छोटे आपके चेक बनते हैं 1000 का, 2000 का, 3000 का, 5000 का, 7000 का, 10,000 का, ये स्टाइपेंड है, ये इनकम नहीं है, इनको इनकम मानने की कभी गलती मत करो। आपका जो सपना होना चाहिए वो 50,000 कैसे आए, 1 लाख कैसे आए, 2 लाख कैसे आए, 5 लाख कैसे आए, वहाँ तक की सोच डेवलप आपको करनी है कि वहाँ तक मुझे पहुँचना है। जब आपकी निगाह वहाँ तक होगी तो छोटी-मोटी चैलेंज पे, छोटी-मोटी दिक्कतों से आप परेशान नहीं होंगे। तो जिनकी सोच ही छोटी है, जो 10, 20, 30 हज़ार में ही उलझे हुए हैं, वही अपनी बैलेंस शीट बना लेते हैं कि महीने में कितनी भागा-दौड़ी करी, कितना पेट्रोल लगा, कितनी मेरी मेहनत लगी और 5,000 का ही चेक आया है। तो उनको बड़ी पिक्चर समझ में ही नहीं आई है, उनको बड़ा विज़न समझ में नहीं आया कि ये इंडस्ट्री एक्चुअल में उसको क्या दे सकती है और एक्चुअल में क्या लेने के लिए आप और हम इस बिज़नेस में आए हैं, वो पिक्चर ही क्लियर नहीं हुई है। तो विज़नरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बड़े विज़न के साथ आपको काम करना है। जो सीरियस लोग होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी कि आशावादी होते हैं। उनको हर चीज़ के अंदर एक उनके मन में एक आशा होती है, उम्मीद होती है।
कि हमें आगे बढ़ना है। उनको जो दिक्कत परेशानी है वो नज़र नहीं आती है। वो अपने ड्रीम के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपनी डाउनलाइन के प्रति, अपनी आगे आने वाली प्लानिंग के प्रति बहुत आशावादी होते हैं। निराशावादी नहीं होते। सीरियस लोग जो होते हैं वो कभी भी निराशावादी नहीं मिलेंगे आपको। ज़रा-ज़रा सी बात पे रूठने वाले नहीं मिलेंगे, ज़रा-ज़रा सी बात पे जिनकी ईगो हर्ट हो जाती है उस वो वाले लोग नहीं मिलेंगे। कोई छोटा-सा चैलेंज आ गया है, बिज़नेस को छोड़ने का मन बना लें, ऐसे लोग नहीं होते आशावादी, वो निराशावादी लोग होते हैं। जिसका देखो विज़न बड़ा हो गया, वो उसको तो आशा दिख रहा है ना, उसको तो आशावादी है, उसको मालूम है यार आज नहीं कल तो मेरे को बड़ी चीज़ मिलेगी। आशावादी कैसे समझ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से एक पॉइंट से मैं आपको समझाता हूँ। आपके घर में मान लीजिए एक बच्चे का जन्म हुआ या आपका अपने घर में जन्म हुआ। हर माँ-बाप चाहता है उसका बच्चा लायक हो और बड़ा होके वो पैसा कमाए और हमारे बुढ़ापे का भी सहारा बने। इसीलिए तो बच्चे का पालन-पोषण किया जाता है ना। तो माँ-बाप होते हैं आशावादी देखिए आप। बच्चे का जन्म होते ही नहीं कहते हैं अब तू नौकरी पे जा पैसा कमा के ला। वहाँ पे उस उसको समझिए वो है आशावादी एक तरीके से, है ना? बच्चे को खिलाना, पिलाना, बुखार हो गया, सब कुछ करना, उसको कपड़े दिलाना, खुद अच्छा नहीं खाना उसको खिलाना, खुद अच्छा नहीं पहनना उसको खुद अच्छी पढ़ाई नहीं करी बच्चे को पढ़ाई कराना। स्कूल में कितना पेशेंस रखना, फिर कॉलेज में कितना पेशेंस रखना, कुछ गलत करके आया उसको भी समझना, उसको भी समझाना, उसको सही तरीके से उसको अच्छे संस्कार देना। कितनी चुनौतियों का 20, 25, 30 साल तक माँ-बाप अ, चुनौतियाँ उठाते हैं और फिर जाके बच्चा पैसा कमाना, इसको कहते हैं आशावाद। कभी आपके माँ-बाप ने गिरबान पकड़ के बोला कि बाहर जाके पैसा कमा के लेके आओ? इतने साल से मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ। नहीं, जब नालायक बच्चा होता है, सब कुछ बड़ी होने के बाद, सब कुछ देने के बाद भी नहीं करता, तब माँ-बाप ज़रूर बोल देते होंगे, वरना माँ-बाप नहीं बोलते। इसको बोलते हैं आशा, है ना? यानी कि बड़ी उनको मालूम है, 25, 26 साल, 27 साल से पहले ये कमा नहीं सकता है, इसको एक अच्छी एजुकेशन देना मेरा परम कर्तव्य है। लेकिन यहाँ पे तो 2-3 महीने के अंदर ही हम निराशावादी हो जाते हैं। 2-3 महीने हमारा चेक नहीं बनता, 4 महीने चेक नहीं बनता, हम दूसरी, तीसरी, चौथी कंपनी ढूँढना शुरू कर देते हैं। तो ये तो निराशावादी एटीट्यूड हो गया ना। फिर वहाँ जाओगे क्या वहाँ जाके पंख लग जाएँगे क्या? नहीं लगेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ जाके आपको सीधा 1 लाख रुपए का चेक आ जाएगा। अगर ऐसी कोई कंपनी होती तो मैं तो बार-बार आपको बोल रहा हूँ मुझे ले चलो आप। जहाँ पे बगैर मेहनत किए, बगैर काम किए, बगैर ये सारी क्वालिटी डेवलप किए पैसा आता हो, मैं चलता हूँ आपके साथ। मुझे लेके चलिए आप। पॉसिबल नहीं है सर, बगैर हार्ड वर्क किए, बगैर मेहनत किए आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है अगर कोई आपको कहता है, आप मेरे साथ आ जाओ मैं आपको कामयाब बना दूँगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ वो आपको बोल है ना? हाँ, अगर कोई बहुत सफल आदमी है वो ये बात बोल रहा है, पहले प्रूफ तो हो। एक असफल आदमी जो इस कंपनी में कामयाब नहीं हुआ, दूसरी कंपनी में चला गया, वो लोगों को बोल रहा है, "तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें कामयाब बना कैसे बना देगा यार? पहले सफल तो हो जा।" तो आशावादी होना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आशावादी होता है वो सीरियस होता है, ठीक है? उसके बाद पेशेंट, ऐसे लोग पेशेंट यानी धैर्यवान होते हैं। इनके अंदर धैर्य बहुत होता है। इनको पता है कि ये बिज़नेस हम आज के लिए नहीं कर रहे हैं। ये बिज़नेस हम अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। मैंने जब नेटवर्क बिज़नेस को शुरू किया था, तो मेरी ये सोच थी कि कल को मेरे बच्चे बड़े होंगे, तो उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। पहले मैं ससुराल में जाता था, तो मोटरसाइकिल मैंने ले ली थी नेटवर्क बिज़नेस से, स्कूटर शादी में मिला हुआ था। स्कूटर पे लेके जाते थे, लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी थी जो कार में आती थी। वो कार में कौन-सी आती थी? जिनको या तो दहेज में ही कार मिली होती थी या फिर उनके माँ-बाप के पास बहुत धन-संपत्ति थी, ज़मीन-जायदाद थी, अच्छा पैसा पहले से ही था उनके पास, तो उनके पास गाड़ी-घोड़ा सब कुछ था। तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था यार मैं मोटरसाइकिल और स्कूटर पे जाके हम उतरते हैं और एक दूसरी लड़की आई है वो कार में क्योंकि जब वहां से निकलते थे 2-3 लोग तो वो अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं कार में बैठ रहे हैं और हम मोटरसाइकिल और स्कूटर में बैठ रहे हैं कहीं ना कहीं मेरी पत्नी के मन में मेरी वाइफ के मन में ख्याल तो आता होगा ना कि काश मेरी भी ऐसे लड़के से शादी होती कि मैं भी कार में जाती वो बोल नहीं पाती होगी है ना आपकी पत्नी भी बोल नहीं पाती होगी लेकिन एहसास तो होता है तो ये चीज़ मुझे दिखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था यार मैं भी जीवन में सफल होऊँगा और एक दिन मेरे पास भी गाड़ी होगी और उसके बाद हम भी गाड़ी के अंदर, है ना? लेकिन वो मेरे को दिख रहा था नौकरी से शायद वो संभव नहीं है, जल्दी नहीं मिल सकता, नेटवर्क बिज़नेस से मिल सकता है जब नेटवर्क बिज़नेस में मैं आया। फिर हमने सीरियसली काम करना शुरू कर दिया। लेकिन हमें पता था कि ये रातों-रात नहीं होगा। इसके लिए हमें 2-3, 4-5 साल देने पड़ेंगे। पहले की जो नेटवर्क बिज़नेस के जो सिद्धांत थे, पहले की जितनी भी ट्रेनिंग आप देखेंगे जब नेटवर्क बिज़नेस इंडिया के अंदर शुरू हुआ था, तब लोग बोलते थे 5 से 10 साल की सोच लेके ही आप एंटर करना बिज़नेस के अंदर। ये जो बड़ी अचीवमेंट आएगी, जहाँ पे एक्चुअल में हम इनकम बोलते हैं, वो 5 साल के अंदर ही आपको आनी शुरू होगी। लोग बहुत धैर्य के साथ, बहुत पेशेंस के साथ काम करते थे। आज की डेट में तो पेशेंस ही है लोगों में, धैर्य ही नहीं है। आज की डेट में तो 1 साल के अंदर 6-6 कंपनियाँ लोग चेंज कर लेते हैं। 1 साल में 6-6 कंपनियाँ चेंज कर लेते हैं। कहाँ से काम होगा? अभी इधर गड्ढा खोद रहे हो, यहाँ से पानी नहीं निकला 10 फुट, फिर दूसरी जगह गड्ढा खोद रहे हो, वहाँ से 12 फुट पानी नहीं निकला, फिर तीसरी जगह गड्ढा खोदा, 14 फुट वहाँ भी पानी नहीं निकला,
ऐसे ही खोद रहे हो। पानी था 15 फुट के ऊपर, 15 फुट एक ही जगह खोदते रहते, पानी निकल जाता, सफलता निकल जाती। ठीक है ना? तो पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है, धैर्यवान जो लोग नहीं होते, वो किसी भी फील्ड में चले जाओ, वो सफल नहीं होते। तो ये बिज़नेस पेशेंस का बिज़नेस है, यहाँ धैर्य रखना पड़ेगा। रातों-रात आप यहाँ पे लखपति, करोड़पति नहीं बन सकते। हाँ, किसी का बिज़नेस तेज़ चलेगा, किसी का धीरे चलेगा। हो सकता है अभी आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, उतने अच्छे रिज़ल्ट ना मिल रहे हो। आप तो मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप जिन लोगों को जोड़ रहे हैं, वो उतने मेहनती ना हो, वो उतने विज़नरी ना हो, वो उतने आशावादी ना हो, वो उतने बड़े ड्रीमर ना हो, लेकिन आपसे कम मेहनत करने वाला इंसान हो, लेकिन उसको ऐसे लोग मिल रहे हों जो ड्रीमर हैं, जो मेहनती हैं, जो आशावादी हैं, जो सीखने में बिलीव करते हैं, जो करने में बिलीव करते हैं। इसका भी तो डिफरेंस हो सकता है ना। और ऐसे में आप अपनी किस्मत को दोष देंगे, ऐसे में अपने आप को दोष देंगे और इस बिज़नेस को छोड़ देंगे, तो फिर गलती आपकी है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ। हो सकता है आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको अभी लोग अच्छे ना मिल रहे हो। लेकिन एक इंसान मेहनत कम कर रहा हो, लेकिन उसको लोग अच्छे मिल गए हैं। इसका फ़र्क है। आपकी किस्मत का या बिज़नेस का फ़र्क नहीं है। अच्छे लोगों का चुनाव, अच्छे लोग मिलने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है। किसी को जल्दी मिल जाते हैं, किसी को लेट मिलते हैं, है ना? तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो एक बड़े विज़न के साथ 3 से 5 साल का माइंडसेट लेके ही आपको वीकेंड को शुरू करना चाहिए और वीकेंड में काम करते रहना चाहिए। है ना? तो आशावादी और पेशेंस यानी धैर्यवान होते हैं और नेक्स्ट जो क्वालिटी होती है, जो सीरियस लोग होते हैं, वो लॉयल होते हैं, ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। ईमानदारी होती है उनके अंदर। बेईमान आदमी कभी भी सीरियस नहीं होता अपने काम पे। हाँ, बहुत सारे बेईमान होते हैं जो सीरियस होते हैं काम में, लेकिन उनके जैसा कोई बनना नहीं चाहता है। उनको जो बड़ी अचीवमेंट मिलती है, तो समाज में एक ही बात बोली जाती है कि यार ये तो बेईमानी से पैसा कमाया होगा उसने, है ना? ये तो गलत काम कर के अमीर हुआ। हमारे नेटवर्क बिज़नेस में भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, जो लोगों को मूर्ख बना के, लोगों को बेवकूफ बना के, लोगों का पैसा फँसवा के इस इंडस्ट्री में अमीर बनते हैं। है ना? कि रातों-रात आपके पास 10,000 रुपए दे दो, ये 3 महीने में 30,000 हो जाएँगे, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, डेली पैसा आएगा, ये कॉइन के नाम पे हो गया, ये मनी सर्कुलेशन के नाम पे हो गया, दुनिया भर का पैसा लोगों ने लूटा। जबकि मालूम होता है कि ये कंपनी बंद होने वाली है, उसके बाद भी लोगों का वो पैसा लगाते हैं, अपने लालच के चक्कर में कि मेरा घर कैसे भरे। तो बेईमान आदमी जैसा तो कोई बनना नहीं चाहता और इस इंडस्ट्री में अगर एक बार फेस वैल्यू आपकी खराब हो गई, एक बार अगर फेस वैल्यू चली गई तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकती है। लोग जल्दी से आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। कम पैसा आए लेकिन अच्छी कंपनी में जुड़िए, कम पैसा आए ईमानदार कंपनी में जुड़िए, कम पैसा आए ऐसी कंपनी में जुड़िए जहाँ पे आपके घर को रात को कोई नॉक ना करे, आपकी वाइफ दरवाजा खोले, आपके बच्चे दरवाजा खोले, वहाँ आके बदतमीजी ना करे। ऐसी कंपनी के अंदर आप काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, आपकी कॉलर हमेशा व्हाइट रहनी चाहिए। आँखों में आँखें डाल के आप लोगों से बात कर सकें, जिस मर्ज़ी गाँव में, जहाँ मर्ज़ी खुल के आप जा सकें, ये सोच के साथ कि मैंने आज तक जीवन के अंदर कोई गलत काम नहीं किया है। वरना जो लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, वो तो सर शहरों में उनकी एंट्री बंद हो जाती है, रातों को जाते हैं और रातों को आते हैं। वो बताते ही नहीं कि मैं शहर में आ रहा हूँ, क्योंकि गलती से उस शहर में चले जाएँगे, लोग पकड़ लेंगे कि हमारा पैसा वापस दो, उस कंपनी में आपने हमारा पैसा फँसाया था। तो एक जो सीरियस व्यक्ति होता है ना, वो लॉयल होता है, ईमानदार होता है, तो अपने आप को चेक कीजिए, ये जो बिज़नेस आप कर रहे हैं 100% लॉयल्टी के साथ कर रहे हैं, 100% ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। देखिए सही मेहनत करना भी लॉयल्टी है, ध्यान रखना। अगर आप इस बिज़नेस में सही मेहनत नहीं कर रहे हैं, सही हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो भी आप बेईमान हैं। बेईमानी का मतलब ये नहीं किसी की ठगी करना, बेईमानी का मतलब ये है कि एक अच्छा काम मिलने के बाद भी मैं सही समय पे एक्शन नहीं ले रहा हूँ, उतनी मेहनत नहीं कर रहा हूँ जितनी एक्चुअल में मुझे करनी चाहिए। ये भी एक बेईमानी है। ये काम के प्रति बेईमानी है, ये लोगों के प्रति, अपने बिज़नेस के प्रति, अपने व्यापार के प्रति बेईमानी है ना? तो लॉयल और ऑनेस्ट होना कि जो भी काम करना है ईमानदारी के साथ काम करना है, सबसे पहले काम करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है। जो सबसे ज़रूरी काम है उनको मेरे को 100% करना है, तब इस बिज़नेस में आपको सीरियस माना जाता है, तब बिज़नेस में अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। उसके बाद जो भी सीरियस लोग होते हैं वो सॉफ्ट एंड स्वीट स्पोकन वर्ड वो स्पोकन मतलब मधुर भाषी जिनको हम बोलते हैं, वो होते हैं, यानी सॉफ्ट होते हैं। वो अपनी टीम को डाँटते नहीं हैं, अपनी टीम को बदतमीज़ी से बात नहीं करते हैं। बहुत प्यार से समझाते हैं किसी भी चीज़ को। कहते हैं हमारे इस नेटवर्क इंडस्ट्री में या बिज़नेस के अंदर एक वो है कि अगर बिज़नेस में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है ना, तो सर में बर्फ रखो। मतलब सर में बर्फ का मतलब सर को ठंडा रखो। मुँह के अंदर शक्कर रखो, चीनी रखो, मीठा बोलो, जब भी बोलो मीठा एक बिज़नेसमैन को हमेशा मीठा बोलना चाहिए, लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना? और पैर में चक्कर रखो, यानी कि घर में नहीं बैठना है। बिज़नेसमैन घूमता रहता है, मेहनत करता रहता है अपने बिज़नेस को बड़ा करने के लिए, अपने सपनों को बड़ा करने के लिए और दिल में आग रखो। ये 4 क्वालिटी जिसके अंदर होती है, वो एक सफल बिज़नेसमैन होता है। सर पे बर्फ, मुँह में शक्कर, पैर में चक्कर और दिल में आग, जिसकी होगी वो जीवन के अंदर किसी भी काम में चला जाए दोस्त, वो बहुत बड़ा काम करेगा। अब हमारे सर में गुस्सा भरा पड़ा,
मुँह के अंदर कड़वी जुबान भरी पड़ी है, घर से हम निकलने के लिए तैयार नहीं है, दिल में कोई सपने नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है। सर कौन आपको अमीर बना देगा मुझे बताइए? ये 4 क्वालिटी बेसिक क्वालिटी हर बिज़नेसमैन के अंदर होती है, जिसके अंदर ये 4 क्वालिटी होती है, वो बिज़नेस में 100% सफल होता है आज नहीं तो कल और उसको लोग लाइक भी करते हैं। तो मधुरभाषी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी टीम आपकी गुलाम नहीं है, आपके अपलाइन आपके गुलाम नहीं है, आपकी मैनेजमेंट आपकी गुलाम नहीं है। तो जिससे भी बात करें, है ना? लोक व्यवहार एक किताब है, उसको आप पढ़िए कि लोगों से किस तरीके से अच्छे संबंध बनाए जाएँ, कि लोग आपकी तरफ अपने आप आकर्षित होने जाएँ लग जाएँ आपकी बातों से। इस तरीके से अपने आप को हमें तैयार करना है। बहुत सारे लोगों को तो बात करने का तरीका ही नहीं होता, तमीज़ ही नहीं होती। जब मर्ज़ी बदतमीज़ी से बात करेंगे, जब मर्ज़ी गुस्से से बात करेंगे, ज़रा-सी कोई बात हो जाए एकदम हाइपर हो जाएँगे, गुस्सा हो जाएँगे, नाराज़ हो जाएँगे। सर आप नेटवर्क बिज़नेस में, आप लोगों के व्यापार के अंदर हैं। यहाँ अगर आप बदतमीज़ी से बात करेंगे तो आपका बिज़नेस चलने वाला नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति से आगे हज़ार व्यक्ति आपके साथ जुड़ने वाले हैं। अगर एक व्यक्ति में आप अच्छी बात नहीं कर सकते तो हज़ार में तो कभी ज़िंदगी में आप अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते। तो लोगों से अच्छा व्यवहार करना हमें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सॉफ्ट एंड स्वीट स्पोकन वर्ड्स का हमें यूज़ करना है हमेशा, मधुरभाषी हमें बनना है और लास्ट क्वालिटी जो इसके अंदर मैं आपके लिए ऐड करूँगा, वो होगा हेल्पफुल होते हैं, है ना? ऐसे लीडर कौन होते हैं? जो सीरियस होते हैं, वो अपनी टीम की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, केयरिंग होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया अ, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। वो वाला हिसाब-किताब नहीं होता कि बस मेरा चेक बन गया ना, बात खत्म। अब नीचे किसी का चेक बन रहा है, नहीं बन रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। लीडर फँस गया ना मेरी टीम के अंदर, अब इसकी मजबूरी है, मैं तो लिख के दूँगा नहीं, ये तो मेरे साइड में काम करता रहेगा। मेरा तो किसी भी तरीके से चेक बना के देगा, या तो ये छोड़ देगा या मेरा चेक बना ऐसी सोच वाले व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं होते। बड़ा अगर बिज़नेस नेटवर्क बिज़नेस में खासकर आपको करना है, जब तक आप अपनी टीम की हेल्प नहीं करोगे, हेल्पिंग मोड में आप नहीं आओगे, केयरिंग मोड में जब तक आप नहीं आओगे, तब तक आप एक सफल, अच्छे और बेहतर लीडर नहीं बन सकते। कोई व्यक्ति आपको अपना आइडियल तो कभी ज़िंदगी में नहीं मान सकता अगर आपका हेल्पिंग नेचर नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर निकलते हैं, अपनी टीम की हेल्प करते हैं, अपनी टीम को ट्रेंड करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं, उनके सामने कोई चैलेंज आता है, उन चैलेंजों से उनको लड़ना सिखाते हैं और सिखाते-सिखाते उनकी हेल्प करते-करते उनके बिज़नेस को बड़ा करते हैं, उनके घर में चेक पहुँचाते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा आइडियल माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जैसा लोग बनना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति की हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार के अंदर तारीफ होती है। तो अपने आप को चेक कीजिए क्या आप हेल्पफुल हैं? अगर आप हेल्पफुल हैं, तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। तो शॉर्ट में फिर बता देता हूँ, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, उस काम में जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, आप उस काम के अंदर सफल नहीं होंगे। और सीरियस एक वर्ड नहीं है कि हाँ जी सर मैं सीरियस हूँ। आप जब जब मर्ज़ी हाथ उठा देते हो, हाँ जी मैं सीरियस हूँ सर सीरियस हूँ। तो सीरियस कौन होगा? जो ड्रीमर होगा। अगर आपके सपने हैं, तो आप सीरियस हैं ना? सच्चे वाले सपने कि उनको उन सपनों को पूरा करने के लिए कितनी भी मेहनत करने के लिए मैं अब तैयार हूँ, है ना? और वो सपने आपने लिखे भी हुए हैं या नहीं हुए? अगर लिखे हुए नहीं है तो फिर हवा में सपने हैं आपने, हवा ही के लिए आप बना रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो कभी पूरे होने वाले नहीं हैं, ठीक है? दूसरा, क्या आप अच्छे स्टूडेंट हैं? क्या आप सीखने में बिलीव करते हैं? तीसरा, क्या आप हार्ड वर्कर हैं? मेहनत करने के लिए तैयार हैं? रोज़ घर से निकलते हैं? रोज़ वीकेंड का प्लान करते हैं? रोज़ किसी न किसी को नेटवर्क बिज़नेस के बारे में, वीकेंड के बारे में बताते हैं? तब आप हार्ड वर्कर हैं, है ना? हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार में आते हैं, तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं। क्या आप बड़ी सोच के साथ काम कर रहे हैं? या छोटी-छोटी चेक से आप विचलित हो जाते हैं? कभी कोई मना करता है, तो आप विचलित हो जाते हैं, 4 लोग छोड़ देते हैं, तो आप विचलित हो जाते हैं? आपका विज़न 4 साल, 5 साल का देखने का नहीं है, तो फिर आप इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो आप विज़नरी अपने आप को चेक कीजिए, आप आशावादी हैं या नहीं हैं? आप धैर्यवान हैं या नहीं हैं? आपके अंदर पेशेंस है या नहीं है? लॉयल और ईमानदार आप हैं या नहीं? अगर बेईमानी है तो भूल जाइए, बड़ी सफलता नहीं वो वीकेंड में तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है। और उसके बाद आराम से, प्यार से, मधुरभाषी, अच्छी तरीके से लोगों से बात करने वाले अगर हैं आप हैं और साथ में लोगों की मदद अगर आप करने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आप इस इंडस्ट्री का एक चेहरा बनेंगे, अपनी कंपनी का एक चेहरा बनेंगे और जो सपने लेके आप वीकेंड के अंदर आए हैं, वो सारे के सारे सपने आज नहीं तो कल आपके 100% पूरे होंगे। तो ये सारी क्वालिटी जब एक साथ हो जाती हैं, तब एक आदमी को बोला जाता है कि ये आदमी सीरियस है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आज आपको लिखवाए हैं, तो धीरे-धीरे अपनी अगर इनमें से किसी भी पॉइंट के अंदर आप अपने आप को मार्क्स कम देते हैं, वैसे तो हर इंसान को लगता है सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं, ऐसा नहीं होता दोस्त। जैसे हर माँ-बाप को अपना बच्चा लायक लगता है ना, कितना भी नालायक क्यों ना हो, कहती है नहीं माँ कहती है नहीं मेरा बच्चा लायक है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं बोलेंगे आप। ऐसे ही हर इंसान को ये लगता है सारी क्वालिटी मेरे अंदर है, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी क्वालिटी आपके अंदर है। अगर ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होती तो आज आप एक सफल इंसान होते। अगर ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होती तो आप आज अपनी कंपनी में अपने डायमंड होते, आप डायमंड को मेंटेन कर रहे होते, आपका एक अच्छा खासा पे आउट बन रहा होता और आपकी खुद की ट्रेनिंग मीटिंग शुरू हो चुकी होती। इसका मतलब ये चीज़ें केवल आप जानते हैं, जानते हैं।
आप ये समझते हैं कि ये चीज़ें हैं, लेकिन इनको आप एक्शन में नहीं लेके आ रहे, अपने जीवन में उतार नहीं रहे हैं। जिस दिन इन बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर देंगे और यही बातें अपनी टीम में डेवलप करना शुरू कर देंगे, तब एक अच्छी टीम का निर्माण होगा और जब एक अच्छी और मजबूत और एजुकेट टीम का निर्माण होगा, फिर दुनिया की कोई ताकत जो है, वो आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और आज के बाद इन पॉइंट्स पे आप काम करेंगे और एक अच्छे लीडर के रूप में निखर के निकल के आप बाहर आएँगे और लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे और एक दिन आप भी कहेंगे कि मैं एक बहुत शानदार लीडर हूँ, दुनिया भी बोलेगी कि आप एक बहुत शानदार लीडर हैं और साथ में आप अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा कर पाएँगे। इसी वेल विशेस के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।